Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज जो है हम लोग NTSC यानी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा देखेंगे। हम जानते हैं कि इसमें जो है वो स्टेज 1 और स्टेज 2 दो डिफरेंट स्टेजेस पर जो है वो एग्ज़ाम होते हैं। स्टेज 1 जो है वो स्टेट लेवल पर होता है, जिसकी तैयारी आप सब लोग अभी कर रहे हैं। और इसमें जो है वो दो तरह के पेपर आते हैं, एक होता है सैट, एक होता है मैट। मैट जो पेपर होता है वो होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, और सैट जो है वो आपका जो टेक्सचुअल पोर्शन है, जो सिलेबस है आपकी टेक्स्ट बुक में 9th एंड 10th की, उस पर बेस होता है। सैट का पोर्शन क्या है, सैट की पढ़ाई कैसे करें, उसके लिए एक वीडियो में डाल चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो आप जो है ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज जो है हम मैट की पढ़ाई कैसे करें और मैट में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मैट जो है वो 100 क्वेश्चंस पर बेस पेपर होता है और हर क्वेश्चन के लिए जो है वो 1 मार्क्स होता है। इसकी पढ़ाई आप लोग जो है वो बहुत सी ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल है, बहुत सी बुक्स जो है वो बुक स्टोर्स पर अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत से जो है वो क्विज वाले ऐप भी बनाए गए हैं, जिस पे आपको जो है वो प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं। बहुत सी वेबसाइट पर भी जो है वो प्रैक्टिस पेपर्स अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ से जो है वो अपने आप को जो है वो प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब इसमें जो है वो पोर्शन इतना सारा होता है, इतना सारा इन द सेंस इनमें मोस्टली चीज़ें जो है वो रीजनेबल होती है, लॉजिकल होती है। तो आपको जो है वो उसके लिए एकदम हाजिर दिमाग रहना होगा, और उसके लिए जो है वो आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो समझ में आता जाएगा कि क्या क्या रूल्स जो है उसमें फॉलो होते हैं। फिलहाल आज जो है हम लोग देखेंगे जो सीरीज कंप्लीशन है, यानी जो सीरीज और पैटर्न फॉलो करने वाला जो सेक्शन होता है उसमें किस तरह से सवालात आते हैं और उसको जो है वो किस किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सीरीज कंप्लीशन जो होता है उसमें होता है क्वेश्चंस इन मेड सीरीज ऑफ नंबर्स और अल्फाबेटिकल लेटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आर गिवन। यानी या तो वो सिर्फ नंबर्स पर बेस होगा, या तो वो अल्फाबेट्स पर बेस होगा यानी ABCD होगी, और या फिर जो है वो दोनों मिक्स होगा यानी अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों दिए रहेंगे और दोनों में जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा। इट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न थ्रू आउट द सीरीज। एक जो है वो पैटर्न होता है जो हर नंबर या अल्फ़ाबेट के बीच में जो है वो पाया जाता है, और वही पैटर्न को फॉलो करते हुए जो है हमको उसको सॉल्व करना होता है। अब सॉल्व किस तरह करना होता है, इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक जो है एक क्वेश्चन होता है इस तरह का कि आपको जो है वो पैटर्न आइडेंटिफाई करके जो है वो आगे का जो है नंबर बताना है या आगे का अल्फ़ाबेट बताना है, और एक होता है कि आपको पूरी सीरीज दी होती है और उसमें जो है वो आपको पैटर्न ढूंढना है और बताना है कि उस पैटर्न को लेते हुए एक आइटम जो है वो उसमें गलत है, यानी आपको जो है ऑड मैन आउट की तरह जो है वो इसमें करना रहता है। तो हम फिलहाल जो है वो पहला क्वेश्चन टाइप देखेंगे यानी कंप्लीट द गिवन सीरीज देखेंगे। अब जो नंबर वाला सेक्शन होता है या फिर अगर हम ले ले अल्फ़ाबेट वाला भी, उसमें जो है वो इन सारी चीज़ों को लेते हुए यूज़ करते हैं। यानी वो लोग जो है वो पैटर्न में जमा देखते हैं, यानी एक पर्टिकुलर नंबर्स जो है वो जमा करने पर वो नंबर मिल रहा है, या एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो नफ़ी करने पे मिल रहा है, या फिर पूरी सीरीज जैसे पहला जो रुकन है, जो पहला नंबर है उसमें +1 किए तो जो दूसरा नंबर मिलेगा उसमें +2 करेंगे, फिर +3 करेंगे, फिर +4। तो इस तरह की सीरीज भी होती है, और सिर्फ जो है वो +2 +2 +2 करके भी जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो जमा होती है, तफरीक होती है, इसके अलावा ज़र्ब होता है एक पर्टिकुलर नंबर से या सीरीज से, और जो है वो तकसीम होती है, उसमें जो है वो पहाड़े चलते हैं, यानी कि आपको जो है वो एक ही पहाड़े के सारे अदद दे दिए जाएंगे। तो उसके लिए जो आपको कसौटियाँ याद होनी चाहिए, आपको पहाड़े जो है वो 15 तक एटलीस्ट याद होने चाहिए। उसके अलावा ताक और जुफ्त की सीरीज़ होती है, यानी कि सिर्फ ताक नंबर जमा कर रहे हैं या सिर्फ ताक नंबर नफ़ी कर रहे हैं, या फिर ऐसा होता है कि सिर्फ जुफ्त नंबर की सीरीज़ चालू है। तो उन तरह के जो है वो पैटर्न उसमें देखने मिलते हैं। इसके अलावा मुरब्बा और मकब का जो है वो पैटर्न रहता है, यानी कि हो सकता है कि ताक अदद के जो है वो मुरब्बा दिए हुए हो या ताक अदद के मकब दिए हुए, तो इस तरह की चीज़ें उसमें होती है। इसके अलावा पहाड़े होते हैं, और एक होता है मिक्स, यानी कि उसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि जमा और ज़र्ब, जैसे फॉर एग्जांपल जमा और ज़र्ब दोनों चीज़ को जो है वो एक साथ अप्लाई करना है। यानी एक पहला रुकन दिया है 2, तो उसको पहले हम ज़र्ब करेंगे एक नंबर से, यानी 2 को 2 से ज़र्ब किए, उसमें 1 जमा किए तो एक नंबर मिलेगा 5। फिर उसको 2 से ज़र्ब करके उसमें 1 जमा किए तो मिलेगा 11। उसको 2 से ज़र्ब करके उसमें जमा 1 किए तो फिर मिलेगा हमको नंबर। उस तरह से जो है वो सीरीज़ हमारी चलेगी। तो इन सारे जो है वो कंसेप्ट पर मोस्टली जो है वो इन्हीं सारी चीज़ों को लेते हुए जो है वो पैटर्न बनाए जाते हैं। अब हम जो है वो एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने एग्जाम्पल इंग्लिश में लिखी है क्योंकि जो पेपर होता है मैट का वो आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। तो पेपर इस तरह का होता है कि एक तरफ जो है वो आपकी सेलेक्टेड लैंग्वेज में क्वेश्चन होते हैं
और उसके सामने वही सेम क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश में दिए होते हैं कि कभी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो इंग्लिश वाले से भी कंपेयर कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा हो कि टाइपिंग मिस्टेक है या प्रिंटिंग मिस्टेक है या ऑप्शंस गलत है, तो आप लोग इंग्लिश वाले जो सामने क्वेश्चन है उससे कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल जो है वो सेम ही दिया रहता है क्वेश्चन। सो हमारी पहली सीरीज है 1, 6, 15, डैश 45, 66, 91। अब इस सीरीज में अगर हम देखेंगे तो हम डिफरेंस देखते हैं नंबर्स में कितने का। 1 और 6 में जो है वो 5 का डिफरेंस है। फिर 6 एंड 15 में जो है डिफरेंस है 9 का। फिर हमारा जो है वो डैश आ गया। उसके बाद 45 है। 45 और 66 में जो है वो डिफरेंस है 21 का है। और उसके बाद 66 और 91 में डिफरेंस है 25 का। तो ये जो है हम अब देख लेंगे, हम लिख के रखेंगे एक जगह पर कि इस तरह का डिफरेंस है। अब डिफरेंस में कोई पैटर्न दिख रहा है नहीं, 5, 9 है, तो इसमें पैटर्न क्या है, 4 का फर्क दिख रहा है। 21 और 25 में भी जो है वो 4 का डिफरेंस है। तो हम जो है यहाँ पर ट्राई करेंगे कि +5 है, पहले जो है 1 में +5 किए तो हमको जो है मिला 6 में। अब जो है हम ये गैप को जो है वो +4 कर देंगे, यानी 5 + 4 = 9। तो हम 6 + 9 करेंगे तो आया 15। अब 15 है और हमको पहला गैप मिला था 9 का, तो 9 + 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 13। तो हम 13 और 15 को जो है वो प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 28। अब हम क्रॉस चेक किस तरह कर सकते हैं, तो जो 13 है, यानी जो लास्ट गैप था वो था 13 का, और हमने जो है वो 4 हम सब में ऐड कर रहे हैं, तो 13 और 4 17 हो गया। तो 28 और 17 को हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 45, यानी कि हमारी जो पैटर्न है, जो सीरीज है वो सही जा रही थी, यानी आंसर होगा 28। नेक्स्ट है 4, 7, 12, 19 और 28। तो ये जो है वो बहुत सिंपल सीरीज है। इसमें जो है डिफरेंस देखेंगे हम, 4 और 3 7, 7, 5 12, 12, 7 19, 19, 11 28। तो 28, 5, 7, 9, 11 का है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो है वो ताक अदद यानी ऑड नंबर्स की जो है सीरीज है। तो 5, 7, 9, 11 के बाद आएगा 13, तो 28 + 13 = 39, यानी 39। नेक्स्ट है 120, 98, 78, 60, 44 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ जो है वो माइनस चल रहा है, यानी हम देख सकते हैं नंबर जो है वो बड़े से छोटे में जा रहे हैं, ऑफकोर्स वो माइनस हो रहा है। तो 120 और 98 का डिफरेंस हम अगर निकाले, आप लोग सबसे पहले डिफरेंस निकाल के ही चेक करिया करें कि उसमें जो है वो किस तरह का डिफरेंस पाया जा रहा है, वो प्लस माइनस में है या मल्टीप्लाई हो रहा है या उस तरह से। तो 120 और 98 का डिफरेंस हो गया 22। उसके बाद 98 एंड 78 का डिफरेंस हो गया -20, यानी 20 जो है डिफरेंस है। फिर 78 और 60 का डिफरेंस है 18, 60 और 44 का डिफरेंस है 16। तो उसके आगे अब हम देखेंगे 22, 20, 18 और 16। तो ये जो है वो जुफ्त अदद की यानी इवन नंबर्स की जो है सीरीज चल रही है। तो 22, 20, 18, 16, उसके बाद कौन सा जो है जुफ्त अदद आता है, 14। तो 44 - 14 करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा हमारा 30। तो वो जो है हमारी सीरीज का आंसर होगा। फिर है 90, 81, 72, 63 क्वेश्चन मार्क 45। तो हम सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो 9 का पहाड़ा चल रहा है, सारे नंबर्स जो है वो 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो उसको जो है हम उसी सीरीज में कंप्लीट करेंगे। 90, 81, 72, 63, 54 एंड 45। फिर है 1, 5, 13, 25, 41। अब यहाँ जो है वो मिली जुली जो मिक्स वाली एक एग्जाम्पल मैंने दी थी वो है, यानी इसमें आपको प्लस करना है और जो गैप है उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, यानी 1 + 4 = 5। फिर 5 और 13 का डिफरेंस कितना है, 8 का। हमारा गैप था 4, हमने उसको जो है × 2 कर दिया 8। उसके बाद 13 एंड 25 का गैप कितना है, 12। तो जो हमारा गैप था 4 का, हमने उसको × 3 कर दिया तो वो आ गया 12। फिर 25 और 41 का गैप कितना है, 16। तो 4 × 4 कर दिया तो मिल गया 16। अब 4 × 4 हुआ तो उसके बाद 4 × 5 होगा, यानी हमारा जो गैप आएगा अब की बार आएगा 20 का। तो 41 + 20 = 61, यानी हमने जो गैप है, जो नंबर्स का डिफरेंस है, उसको हम जो है × 4 करते जा रहे थे। उसके बाद है 1, 4, 9, 16 क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत पूछा भी जाता है। ये है स्क्वायर सीरीज, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो आगे ऑफकोर्स 5 का स्क्वायर होगा 25। इसके बाद 216, 343, 512 क्वेश्चन मार्क 1000।
ये जो है वो क्यूब सीरीज। अब आपको 1 से 10 तक को क्यूब तो याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि जो है वो काफ़ी इस बेस पर भी जो है क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे n क्यूब हो रहा है, यानी हमारा जो नंबर है उसका क्यूब आ रहा है। तो 6, 7, 8, 9 और 10, यानी 6 to 10 का जो है क्यूब यहाँ दिया गया है। तो 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का जो है अब आपको याद होना चाहिए, या फिर आप लोग जो है रफ पेज पर या वहाँ पर जो है गैप दिया होता है सॉल्व करने के लिए, वहाँ पर आपको 9 का क्यूब निकालना है। तो वो होगा 729, यानी 729। तो वो होगा हमारा आंसर। अब ये जो है नंबर की सीरीज की एग्जांपल्स थी। हम जो है अल्फ़ाबेट सीरीज की एग्जांपल देखेंगे। अल्फ़ाबेट सीरीज की एग्जांपल्स के लिए जो है वो आपको हमेशा पेपर में जो है एक ABCD की यानी पूरी अल्फ़ाबेट लिखी हुई सीरीज दी होती है। अगर आपको नहीं दी होगी तो आप लोग जो है उस पेज पर या नीचे जो है रफ काम का एक बॉक्स दिया होता है, उस पर जो है आप लोग सबसे पहले ABCD की पूरी सीरीज लिख देंगे। मोस्टली जो स्कॉलरशिप एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें Z तक नहीं दिया होता है, 5-5 का ग्रुप बनाकर जो है वो दिया होता है। तो आप लोग उसी तरह से लिखेंगे जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, ACFJ क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है, तो ऑफकोर्स आपको जो है देखना है कि ऑप्शंस में कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर्स तो दोनों सही होते हैं, लेकिन जो सेकंड आंसर है वो पहले दिया होता है और जो फर्स्ट आंसर है वो बाद में। तो ऑफकोर्स उसकी सीरीज बदल गई तो वो आंसर गलत हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर जो है वो एकदम ध्यान से ऑप्शंस चेक करने हैं। तो पहला है A, उसके बाद है C और F। तो A और C में 1 लेटर का गैप है, फिर C और F में जो है वो 2 लेटर का गैप है। मोस्टली अल्फ़ाबेट सीरीज में उसकी पोजीशन पर जो है क्वेश्चन होता है कि पोजीशंस में गैप कितना है, या फिर ऐसा होता है कि पोजीशन इस तरह ली जाती है कि स्टार्टिंग से पहला और लास्ट का जो पहला है, यानी आगे से पहला और पीछे से पहले की जोड़ी होती है, फिर आगे से 5वां पीछे से 5वें की जोड़ी होती है। तो उस तरह से जो है वो आपको सिर्फ उसकी पोजीशन ही देखनी है कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर है और कितने का जो है वो डिफरेंस है, कितने का पैटर्न उसमें चल रहा है। तो A और C में जो है वो 1 लेटर का डिफरेंस है, फिर C और F में 2 है, F और J में 3 है, 1, 2, 3, तो आगे ऑफकोर्स 4 होगा। तो J के बाद 4 लेटर्स छोड़ने के बाद हमको मिलेगा O, और 4 है उसके बाद होगा 5, तो O के बाद 5 लेटर्स को छोड़ने पर हमको मिलेगा U, यानी हमारा आंसर होगा ONU। कभी कभी ऑप्शन जो है वो कंफ्यूज करने के लिए UNO भी दिया रहता है, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ONU पर ही टिक करना। नेक्स्ट है BI, GN और LS। यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट की जोड़ी है। तो B और I आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर से, GN पर्पल है और LS जो है वो पिंक में है। तो B जो है वो B इज सेकेंड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एंड I इज द फोर्थ फ्रॉम द नेक्स्ट ग्रुप। यानी B जिस ग्रुप से ताल्लुक रखता है उसमें वो सेकेंड नंबर पे, और उसके साथ जो जोड़ी है I की वो उसके बाद वाले ग्रुप में जो है वो सेकेंड लास्ट है, यानी आगे से फोर्थ है, पीछे से सेकेंड लास्ट है। यानी B का ग्रुप था फर्स्ट ग्रुप, उसमें वो सेकेंड नंबर पे था और उसने अपना जो जोड़ी लिया वो था सेकेंड ग्रुप का 4th लेटर। अब वही सीरीज हम आगे चेक करेंगे तो G का ग्रुप था जो सेकेंड ग्रुप, उसमें वो सेकेंड नंबर पर है, और उसने जो उसकी जोड़ी है N वो उसके बाद वाले ग्रुप में 4th लेटर है। इसी तरह L और S भी देखेंगे तो L का जो ग्रुप है थर्ड, उसमें वो सेकेंड नंबर पे, और उसकी जोड़ी जो है वो उसके बाद वाले ग्रुप में 4th नंबर पे। तो हमारा आगे का नंबर भी उसी तरह होगा, हम 4th ग्रुप के सेकेंड लेटर पे जाएंगे, वो है Q, और Q के बाद जो Q का ग्रुप है उसके बाद वाले ग्रुप में 4th लेटर पे जाएंगे जो है X। तो हमारा आंसर होगा QNX। इसमें जो है जब आपको जोड़ियों में दिया जाए कोई अल्फ़ाबेट तो आपको उसके एक एक अल्फ़ाबेट को जो है वो अलग करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जोड़ी है उसके ही दोनों अल्फ़ाबेट में एक पैटर्न होता है, और कभी कभी ऐसा होता है जो हम आगे देखेंगे उसमें जो है वो हर जोड़ी का फर्स्ट लेटर, हर जोड़ी के सेकेंड लेटर, हर जोड़ी का थर्ड लेटर, उसमें पैटर्न होता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है BMO EOQ HQS। अब इसमें देखेंगे आप लोग, मैंने सबके जो है फर्स्ट लेटर को पर्पल किया है, सेकंड को ऑरेंज और थर्ड को ब्लू, क्योंकि इनके फर्स्ट लेटर्स, सेकंड लेटर्स और थर्ड लेटर्स में जो है वो एक खास पैटर्न है। फर्स्ट लेटर का पैटर्न क्या है कि वो +3 पे लोकेटेड है, यानी B, उसके बाद जो थर्ड लेटर आता है E, वो सेकेंड ग्रुप का जो है वो फर्स्ट वो है, फिर E, उसके बाद जो थर्ड आता है वो H, तो वो थर्ड जो है वो रुकन का फर्स्ट लेटर है। तो इस तरह B + 3 = E, E + 3 = H, तो H + 3 करने पे हमको क्या मिलेगा K, यानी हमारा जो भी आंसर होगा उसका फर्स्ट लेटर होगा K। उसके बाद सेकेंड है MOQ, तो M + 2 = O, फिर O + 2 = Q, और Q + 2 करेंगे हम तो हमको मिलेगा S, यानी हमारे आंसर का सेकेंड लेटर होगा S।
उसके बाद थर्ड लेटर है +2 ही फॉलो करता है, O +2 इक्वल्स टू Q, Q +2 इक्वल्स टू S, S +2 इक्वल्स टू U, यानी हमारे आंसर का थर्ड लेटर होगा U, यानी हमारा आंसर होगा KSU। इस तरह से जो है नंबर्स पैटर्न होते हैं। अब हम जो है एक अल्फा न्यूमेरिकल की एग्जांपल देखेंगे। अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है, अल्फ़ाबेट में हमने देखा पोजीशन मैटर करती है, न्यूमेरिक में हमने देखा कि सारे जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो अब इसमें दोनों चीज़ मिक्स हो जाएगी, यानी इसके जो अल्फ़ाबेट्स है उसमें पोजीशन वाला जो है पैटर्न होगा और इसके जो नंबर्स है उसमें एक अलग जो है वो मल्टीप्लाई या प्लस माइनस इस तरह का जो है पैटर्न आपको मिलेगा। तो आपको दोनों को अलग करके मैच करना है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल में जो है नंबर्स में जो है वो कोई कॉमन यानी एक दूसरे से मिलता जुलता जो है वो पैटर्न आ जाए। तो अब इसमें जो हम देखेंगे G4D J9R M20P। तो इसमें पहला हम जो है इसको भी हम लेटर वाइज डिवाइड करेंगे। जो पहला लेटर अगर आप देखें तो वो जो है वो +3 पर लोकेटेड है, यानी G +3 इक्वल्स टू J, फिर J +3 इक्वल्स टू M और M +3 इक्वल्स टू आ गया P, यानी हमारे आंसर का जो है वो जो होगा पहला लेटर वो होगा P। उसके बाद सेकेंड लेटर का पैटर्न देखेंगे आप -2 का है। आप अगर अल्फ़ाबेट नोटिस करें T, R और P तो ये जो है वो उल्टा जा रहा है, यानी पीछे की तरफ जा रहा है, तो ऑफकोर्स वो माइनस में होगा। तो T -2 इक्वल्स टू R, फिर R -2 इक्वल्स टू P, तो P -2 करेंगे तो हमको मिलेगा N, यानी हमारे लेटर हमारा आंसर में जो सेकेंड लेटर होगा वो होगा N। अब आते हैं नंबर्स की तरफ। तो नंबर का जो पैटर्न है मैंने आपको कहा था मिला जुला जो आता है, तो इसमें जो है वही हुआ है, यानी सबसे पहले नंबर को जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे फिर +1, तो हमको नेक्स्ट नंबर मिलेगा, यानी 4 × 2 8 +1 9, 9 × 2 18 +2 20, यानी यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई वाला नंबर सेम है लेकिन जो प्लस वाला नंबर है उसकी जो है वो सीरीज चल रही है। तो × 2 + 1 × 2 + 2 हो गया, फिर × 2 + 3 करेंगे, यानी 20 × 2 40 और 40 + 3 इक्वल्स टू 43, यानी हमारा आंसर होगा P43N। तो यहाँ पर जो है हम ये एंड करते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे सारे पैटर्न्स। क्विजेस के लिए जो है आप लोग हमें टेलीग्राम के ग्रुप पर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप लोग जो है टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं न्यू टैलेंट फॉर उर्दू मीडियम, यू विल गेट द ग्रुप, या फिर आप अगर NTSC 11 सर्च करेंगे तब भी जो है आपको ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पर जो है डेली क्विजेस होते हैं और वहाँ पर जो है आप अपने डाउट्स सामने से क्लियरली पूछ सकते हैं। तो विद दैट statement will end the video. Like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye bye.